अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 10th की इंग्लिश की जो पेपर स्कीम है 2024 की उसके हवाले से है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 की जो पेरिंग स्कीम है उसके हवाले से आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से 19 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं। सबसे पहले जो 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला जो ए पोर्शन है, इनमें आपकी डिवीजन कैसे दी जाती है कि ए, बी और सी, डी, ये 4 डिवीजन होती है आपकी एमसीक्यूज़ की। अब जो ए है उसमें आपकी जो स्टेटमेंट है वो है चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग्लिश ग्रामर। ये आपकी पीटीबी की बुक का पेज नंबर 161 से पेज नंबर 166 तक है। ये आपको टोटल 5 दिए जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने ये 5 एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 5 एमसीक्यूज़ आपकी यहाँ से आ गए। उसके बाद जो बी है उसमें है वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि ये जो आपकी पीटीबी की टेक्स्ट बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ओवरऑल बुक में से आपको 4 वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके आपने करेक्ट स्पेलिंग्स फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद सी जो है वो करेक्ट मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये भी आपकी जो है टेक्स्ट बुक में से होते हैं और ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह डी पोर्शन जो है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये आपका ग्रामर पोर्शन होता है और ये भी आपके 5 मार्क्स के होते हैं। इस तरह ये टोटल आपके 19 मार्क्स के जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। अब उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आ जाए। सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। इसमें से आपने 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें आपके 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में से होते हैं और 3 क्वेश्चन आपके लेसन में से होते हैं और ये टोटल आपके 10 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपको जो 8 सवाल दिए गए हैं इसमें से जो आपके 5 हैं वो आपकी जो पीटीबी की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है उसमें से होंगे और जो आपके 3 क्वेश्चन हैं वो आपके लेसन के अंदर से होंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू। ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन और ये आपका 8 मार्क्स का होगा, यानी कि सिर्फ एक पैराग्राफ होगा। इसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, एक ही पैराग्राफ आएगा और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समरी और स्टेंजा में आपके पास चॉइस होती है। ज़्यादातर मैट्रिक लेवल पे बच्चों को समरी ही कराई जाती है। मोस्टली स्टूडेंट समरी अटेम्प्ट करते हैं, ये होता है आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1 ऐसे आउट ऑफ 3 और 1 पैराग्राफ आउट ऑफ 3, यानी कि आपको 2 चीज़ें दी जाती हैं, या तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना होता है या तो पैराग्राफ अटेम्प्ट करना होता है। ये आपका 15 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसी पोर्शन में से होते हैं, ठीक है जी। 3 आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई सा भी आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसमें ऐसे लिखना होता है, या इसी तरह पैराग्राफ आपको 3 दिए जाते हैं, उसमें से कोई सा भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके आपने एक के ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है। वो आपका 15 मार्क्स का हो गया। अब जी हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इंग्लिश ग्रामर का। पेज नंबर 169 से 175 तक ये दिए गए हैं आपके जो पीटीबी की इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसके ऊपर। ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स है। ये भी आपकी पीटीबी की जो इंग्लिश ग्रामर है उसका पेज नंबर 175 से 178 तक आपको दिए गए हैं और ये भी आपके जो है 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। ये आपका 8 नंबर का सवाल होता है, यानी कि आपको उर्दू दी जाती है उसको आपने इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना होता है। ये भी आपकी जो पीटीबी की इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसका पेज नंबर 137 से 147 तक ये पैराग्राफ्स आपको उर्दू के दिए जाते हैं। उन्हीं पैराग्राफ में से कोई एक पैराग्राफ आपको जो है बोर्ड के पेपर में आता है। ये आपका जो है सब्जेक्टिव पोर्शन कवर हो गया। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रांसलेशन है, समरी है, ऐसे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, तो ये आपका जो है सारा सब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। इस तरह ये आपका 75 मार्क्स का जो है इंग्लिश का बोर्ड का पेपर जो है वो कवर हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।